हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि और आप लोगों को पता है कि मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टाइमर से अपनी स्टडिंग। सोचा है 8 घंटे का पढ़ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात ज़्यादा नहीं करूँगी, बस आपने वीडियो को क्लिक किया है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ इंग्लिश। और स्टॉप वॉच के लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था। आप लोग भी चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है जाइंट स्टॉप वॉच। GIANT। तो इसको स्टार्ट कर देती हूँ अब मैं। 4 3 2 1 0। और इंग्लिश में मैं अभी कितना पढ़ूंगी ये आपको लास्ट में दिखाऊंगी। सो गाइस, इंग्लिश मैंने पढ़ लिया है और इंग्लिश में आज मैंने पढ़ा है निधि राणा मैम से। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। और उनसे मैंने पढ़ा था टेंस में एरर जो आते हैं केवीएस में किस टाइप के, वो चीज़ें सारी। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत नोट भी बनाया है। बाकी मैंने चीज़ें पढ़ ली है। अगर आपको मेरी नोट्स देखनी है तो देख सकते हो। जी, मेरी इंग्लिश की नोट्स है। मतलब स्टार्टिंग किया ऐसे ही सारे सेंटेंस वगैरह से, फिर उसके बाद ये टेंस वगैरह मैंने पढ़ा था। और उसके बाद में मुझे अभी पढ़ना है ईवीएस में आज मैं पढ़ूंगी इस बुक से। आप लोग बोल रहे थे ईवीएस के लिए अच्छी बुक बता दो कौन सी, तो ये मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, मैंने बहुत ढूंढा। ये संघ मतलब सिविल सर्विसेज की बुक है। तो ये भी अच्छी है और इसमें पूरा एनसीईआरटी का सारांश दे रखा है। तो जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे हमारा केवीएस का भी आएगा, तो मैंने इसमें देखा। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे मतलब सिलेबस से मिलती जुलती हैं। तो मैंने सोचा ईवीएस के लिए ये बुक बेस्ट रहेगी। अगर आप लोग भी चाहते हो तो मंगा सकते हो ये बुक। मैंने खरीदा नहीं है कि मतलब पैसे क्या फूकना। अब 1 महीने बाद तो एग्ज़ाम ही है, इसीलिए तो मैंने सोचा रखी है घर में। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये बुक घर में रखी है, बस ढूंढा तो ये बुक निकल गई। और हाँ गाइस, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सेफ कट ऑफ कितना है। तो सेफ कट ऑफ का मैं क्या बता दूं आप लोगों को। 180 नंबर का पेपर होगा, कम से कम 150 नंबर तो होना चाहिए। क्योंकि जितने मैक्सिमम नंबर आप लोग इसमें लाओगे रिटर्न में, उतना फ़ायदा होगा आपको उसमें इंटरव्यू में और जो डेमो वगैरह होना है। क्योंकि वो नंबर तो हमारे हाथ में नहीं है, बट रिटर्न के नंबर अपने ही हाथ में। तो कोशिश करिए ज़्यादा चैनल के पीछे मत भागिए। 1 2 चैनल उठाइए जो आप फिक्स कर लो कि मुझे अब इनसे ही पढ़ना है। और क्लास अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो कब तक के यार सोचोगे, लेना हो तो ले लो, नहीं लेना है तो सेल्फ स्टडी बहुत है। अपना खुद से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। नोट्स इसलिए कह रही हूँ बनाने को क्योंकि अगर पेपर टल गया फरवरी के बाद, तो जो कम से कम आप पढ़े हो उसको एक बार आप रिवीजन तो कर सकते हो। ये चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है नोट्स बनाने के लिए। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ईवीएस और एनसीईआरटी का ये पूरा सारांश है। तो इस बुक में से मैं उतना ही पढ़ूंगी जो ऐसे बॉक्स में रखा हुआ है ना, परीक्षा की दृष्टि इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट। बाकी पूरी बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो और इसमें मैंने एक चीज़ और देखा है बुक में कि जो इंडेक्स है आपका, उसमें से सबसे पहले आप टिक लगा लो जो आपके एग्ज़ाम में चैप्टर आना है और वही पढ़ो ना। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवमंडल वगैरह ये हम लोगों में आएगा, पर्यावरण की संरचना, इकोसिस्टम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से दी हुई है बुक में। मैं वही पढ़ूंगी अभी, पारिस्थितिकी तंत्र, समझ रहे हो, पिरामिड वगैरह। तो यही करते हैं और क्या। अभी मैं ईवीएस पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ईवीएस पढ़ाई की मैंने, उसके बाद बहुत तेज़ से ठंड लग रही थी, बाहर वाले रूम में तो और भी ठंड है। तो गाइस अभी पीछे टीवी चल रही है, शायद मेरी वीडियो लगी हुई है टीवी पे। हाँ, और इस साइड आप लोग देख सकते हो जो सुबह हम लोगों ने चाय वगैरह पिया था वो वहीं कप रखा है। अभी सब हटाना है, खाना बनाना था, मुझे बहुत देर हो रही थी। ये 1 बजे दोपहर के और आप खिड़की से देख सकते हो पूरा ओस से भरा हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि ये दोपहर है। तो मैंने एक तरफ रोटी बनाई थी सुबह में ही और उसके बाद मुझे दलिया खाने का मन किया था, दलिया या दरिया। और ये भी आ गए थे ऑफिस से,
तो मैंने सोचा चलो दलिया बना देती हूँ थोड़ा सा। और एक साइड सब्जी बन रही थी तो थोड़ा सा मैंने दलिया बनाया और उसके बाद में हम लोग रोटी सब्जी खाए। दलिया मॉर्निंग के नाश्ते के लिए बेस्ट होता है, बट आज मेरा लंच में ही मन था दलिया खाने का तो बना ही लिया। सो गाइज, अगर अब बात करते हैं पेडागोजी की, तो मैंने आप लोगों से कहा था अगर आप लोग को साथ में पढ़ना है चैप्टर वाइज टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो जिस दिन मैं पढ़ूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो तो रोज आएगी अब इस टाइम पे, क्योंकि एग्जाम है और पढ़ना है ही है। हाँ, मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है एडिटिंग करने में, बट आप लोगों के लिए मैं ये भी कर लेती हूँ। सोचती हूँ कि अगर मेरी वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी फायदा मिलता है तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करा करिए मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे भी वीडियो बनाना बहुत कठिन है। क्योंकि एक तरफ आपके सामने केवीएस की वैकेंसी है, दूसरी तरफ यूट्यूब है, और दोनों को साथ में लेके चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आई होप सो गाइज आप लोग समझोगे मुझे। पेडागोजी के लिए कल का टॉपिक था हम लोग का बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। ये मैंने कंप्लीट कर लिया था अपनी कॉपी में। और आज का टॉपिक है, मैंने अभी पढ़ाई ख़त्म कर ली इसलिए अब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास, जो कि हम लोग सीटेट में पढ़े हैं, टेट में पढ़े हैं और डीएलएड में भी पढ़े हैं। मैं डीएलएड 17 बैच से हूँ। सो गाइज आप लोग भी आज इस टॉपिक को सर्च करना, सिंपल सा पेडागोजी पढ़ने का तरीका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय हिमांशी मैम डाल देना। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, उनमें से कोई एक वीडियो जो सबसे बड़ी हो उसको उठाइएगा। और सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होगी। बस वो टॉपिक आपको ख़त्म करना है फिर से केबीएस के लिए, इस वजह से आपको उसे पढ़ना है, ज़रूरी है। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से करिएगा आप लोग। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने नोट्स बनाया है, आप लोग देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होती है तो मैं सोचती हूँ कैसे दूँ अपनी नोट्स। बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि मुझे दीदी नोट्स कैसे मैं पाऊँ, तो क्योंकि मेरा कोई टेलीग्राम पे चैनल नहीं है जो मैं पीडीएफ शेयर करूँ, और ना ही मैं टेलीग्राम पे कोई चैनल बनाना चाहती हूँ। उससे क्या होगा ना, मेरा टाइम और वेस्ट होगा, तो इसीलिए। तो आज के लिए आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि SPM का फुल फॉर्म क्या है। SPM का फुल फॉर्म ये आप नेट पे सर्च करके बता सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करना SPM फुल फॉर्म तो आ जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है, क्या पता मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग इसी रिप्लाई करने के चक्कर में सर्च करके देख लो तो एक बार में ना दिमाग में सेट हो जाएगा आपके, इसलिए रिप्लाई जरूर करिएगा SPM का फुल फॉर्म। और मेरा कल का क्वेश्चन भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर कमेंट किया था, सो उनके लिए मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया था। इसको रिवाइज करूंगी जो मैंने अभी पढ़ लिया है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने 2 टॉपिक सिर्फ खत्म किए हैं पेडागोजी के अभी तक, और डेली एक एक टॉपिक अगर मैं खत्म करूंगी तो 1 महीने में कोर्स आराम से खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बर्डन लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ना आप लोगों को। सबके सब एक ही जैसे हो, बस यही सोचो, ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर मैं इसे रिवाइज कर लेती हूँ। आप लोगों को भी जो प्रॉब्लम आएगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस बहुत दिनों बाद हम नीचे जा रहे हैं वॉक करने, खाना छोटे नहीं पहन के आई हो। 3 पहने हैं यार, 1 2 3। ठंडी नहीं लग रही, अपना जैकेट दे दीजिएगा। कहाँ चले गए, आइए। तो काफ़ी दिनों के बाद खाना खाने के बाद ठंड में निकलने का मन नहीं करता है, तो अपनी रजाई छोड़ के धीरे धीरे चल रही हूँ मैं नीचे। 2 राउंड मारूंगी फिर भाग जाऊंगी, इनको टहलना होगा तो ये टहला करेंगे अपना। सो गाइज आप लोग बताना ठंड में वॉक वगैरह हो रही है कि नहीं। तो देख सकते हो आप लोग कितना सन्नाटा मेरी कॉलोनी में। सो गाइज आप लोग देख सकते हो अभी हो रहे रात के 11:49, यानी कि 12 बजने वाली है। और आज मैंने एक भी सेट सॉल्व नहीं किया था। तो कुछ लोगों का होता है कि बोलू, हाँ, आज सारा दिन में तुम क्या पढ़ी हो? मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ी हो बताओ जरा। पढ़े हैं क्या, साइको और ईवीएस और इंग्लिश और मैथ्स। कितने घंटे पढ़ी हो? टाइमर लगाए थे हम्म, पर पूरा मतलब करना फिर से भूल गए। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद टाइमर मैंने बंद कर दिया था, तब से याद ही नहीं रहा कि टाइमर ऑन कर ले। नहीं टाइमर की बात नहीं हो रही, ईमानदारी से बताओ पढ़ाई की हो आज? हम्म
चलो अच्छी बात है, पढ़ाई करो। हम्म। ये बात तो सही है। कोई दूसरों को बताने से अच्छा इंसान खुद को जज कर ले कि आज का दिन उसने कितना ज़्यादा वेस्ट किया और कितना पढ़ाई की है, वो खुद ही जानता है। उससे अच्छा किसी को नहीं पता होगा। तो कुछ लोग होते हैं जो रात में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो दिन में पढ़ाई करते हैं। और मैं ऐसी हूँ कि मॉर्निंग में उठने में थोड़ा आलस आता है, तो कभी कभी रात में देर तक जग जाती हूँ। सो गाइस, बॉल मेरे ऐसे लग रहे हैं। देखो, क्या? पढ़ाई जानती हो क्या है? पढ़ाई को जब तक आप लोग अपना कर्म या पूजा नहीं मानोगे कि मतलब पढ़ाई करनी है, क्योंकि जैसे कोई भी ऑफिस जाता है तो जैसे हम लोगों के लिए वो काम करना होता है कि काम करना हमारा कर्म है। भाई हम ऑफिस गए हैं तो 6 घंटे 8 घंटे की जितनी ड्यूटी है उसको करना हमारा काम है, क्योंकि उसकी सरकार हमें पैसा देती है उतने काम करने का। और वो हमारा ईमानदारी से वो ड्यूटी है, कर्तव्य उसको काम करने का। इसी तरह जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनका सबसे पहले यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और पढ़ाई करें। उनका पहला काम है, कर्तव्य है कि वो पढ़ाई करें ईमानदारी से। वो अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें, कर्म करें। ये नहीं कि पढ़ाई ना करें। कुल मिला के आप अपना कर्म करो। जब एग्ज़ाम होगा तब पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी की है। इसलिए इसको बिल्कुल कर्म की तरह मान के, पूजा की तरह, जैसे पूजा नहीं करते लोग भगवान की, इसी तरह आप विद्या की पढ़ाई करने का एक उसको एक तप, जैसे पहले के लोग कहते नहीं थे कि तपस्या, तो पढ़ाई भी एक तपस्या मांगती है, त्याग मांगती है। तो इसलिए जितना आप अपने को जितना तपाओगे, लोहे की लोहे की तरह आग में जितना अपने आप को तपाओगे उतने चमकोगे बाद में। तो इसलिए अभी टाइम है, अभी मेहनत कर सकते हो, तो इसलिए आराम से मेहनत करो और ज्ञान नहीं, नहीं अर्जित पढ़ा है करो। मैंने आज। सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने अपना मॉक टेस्ट, और आपको बताऊंगी कितने नंबर आए हैं। देखिए, कम आए या ज़्यादा आए, कोई जज मत करना मुझे। अभी मैं भी ऐसी ही हूँ, बस प्रिपरेशन कर रही थी। बट अब ये है कि अब हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। फरवरी तक हमारा एग्ज़ाम होगा, तो जनवरी लास्ट तक हर हाल में कोर्स कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, क्या होता है।